कहते हैं कि माँ का प्यार मौत से भी ज्यादा ताकतवर होता है। कुछ वादे ऐसे होते हैं जो इंसान मरने के बाद भी नहीं तोड़ता। आज की कहानी एक ऐसे ही बच्चे की है जिसकी माँ उसके पैदा होते ही दुनिया छोड़ के चली गई, लेकिन अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ा। ये कहानी है एक माँ के उस वादे की जो मौत के बाद भी निभाया गया। प्रणाम, मेरा नाम अनुराग है और आइए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक वार्निंग, ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप मजबूत दिल वाले हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन को दबा के रखें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम मोहित है। मैं 28 साल का हूँ और बैंक में एक सेल्स मैनेजर हूँ। मेरे पैदा होने के साथ ही मेरी माँ चल बसी। पापा ने दोबारा कभी शादी नहीं करी, तो माँ का सुख क्या होता है मुझे पता ही नहीं था। पर उस दिन के बाद से मुझे माँ के प्यार का एहसास हो गया। ये कहानी तब की है जब मैं 5 साल का था। पापा को कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, तो पापा ने एक नैनी का इंतज़ाम किया था और चले गए। वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी, खाना पीना टाइम से देती और पूरा दिन टीवी देखती। मुझे खेलने के लिए पूरा दिन मिल जाता था, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन मेरी बॉल खेलते खेलते नैनी के चाय के कप से टकराई। चाय टकरा के सीधा मेरे ऊपर गिरने वाली थी, पर अचानक चाय उड़ के मुझसे दूर हट के गिरी। नैनी आई और मुझे डांटा और सब साफ करने लगी। उसे नहीं पता क्या हुआ, पर मैं इस सबसे हैरान नहीं था। ये पहली बार नहीं था जब मैं किसी दुर्घटना से बचा। ऐसे कई हादसे हुए और हर बार मैं बच जाता। पापा का कहना था कि ये कोई गार्डियन एंजल है, पर मुझे इस एंजल से थोड़ा डर लगता था। मैंने उसको एक बार देखा था। कोई बड़ा भी उसको शायद देखता तो रो पड़ता, पर मैं नहीं रोया, चीखा भी नहीं। मुझे नहीं पता क्यों। एक दिन जब मैं खेल रहा था, घंटी बजी। नैनी ने दरवाज़ा खोला और एक अजीब सा आदमी हमारे घर आया। जब मैंने उसे देखा, मुझे वो एक पल भी पसंद नहीं आया। उसने मेरी ओर देखा और नैनी के कान में कुछ बोला। नैनी ने बोला, बस यही है, इसके पापा को आने में अभी 2 दिन है, तब तक तो। उस आदमी ने नैनी को चुप करा दिया। मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, पर कुछ गड़बड़ है इसका एहसास हो गया था। मैंने नैनी को बोला कि मुझे पापा से बात करनी है, तो उसने मुझे डांट दिया और बात नहीं करने दी। मुझे मेरे रूम में बंद कर दिया और मैं चुपचाप वहीं बैठा रहा। उस रात नैनी ने मुझे खाना भी नहीं दिया। मैं भूखा ही सो गया। आधी रात का समय था जब किसी ने मेरे रूम का दरवाज़ा खोला। देखा तो वो वही आदमी था। रूम में अंधेरा था तो उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, पर उसने हाथ में एक चाकू पकड़ा हुआ था। मैं अपने बेड पर ही फ्रीज हो गया था। मुझे अपने पापा के पास जाना था। तभी मुझे वो दिखी, वो एंजल। वो ठीक उस आदमी के पीछे थी। उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ा चाकू मेरी ओर बढ़ाया ही था कि तभी उसने उसका हाथ पकड़ लिया। आदमी ने मुड़ के देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। वो चीख पाता उससे पहले ही उस एंजल ने अपना हाथ उसके मुंह के अंदर दे दिया, और जब बाहर निकाला तो आदमी का दिल उसके हाथ में था। वो आदमी उसी पल वहीं गिर गया। अब वो मेरी ओर देख रही थी। तभी नैनी की आवाज आई, अरे मार दिया कि नहीं, जल्दी आओ, तिजोरी खुल नहीं रही। एंजल अब और भी गुस्से में लग रही थी। एक पल में वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। तभी नैनी की चिल्लाने की आवाज आई। फिर कुछ भी नहीं, एकदम सन्नाटा। मैं थोड़ी हिम्मत करके रूम से बाहर आया। वहाँ कोई भी नहीं था। पापा के रूम की तरफ गया तो देखा कि नैनी पंखे से लटकी हुई थी। मैं घबरा के थोड़ा पीछे हुआ तो पाया वो एंजल ठीक मेरे पीछे ही खड़ी थी। मैं चिल्लाना चाहता था पर चिल्ला नहीं पाया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे डाइनिंग की तरफ लेके जाने लगी। उसके पकड़ने से मुझे कोई डर का एहसास नहीं हो रहा था। डाइनिंग के पास पहुंचा तो देखा टेबल पे खाना रखा हुआ था। मैंने बैठ के चुपचाप खाना खाया और वो मुझे देखती रही। खाना खाने के बाद वो मुझे बेड की ओर ले गई। मुझे बेड पे लिटा के वो एक धुन गुनगुनाने लगी। उसे सुन के कब मुझे नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह उठा, देखा तो वो आदमी और नैनी दोनों घर में नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कभी कोई था ही नहीं। घर की सारी डिशेस, फ्लोर, सब कुछ साफ था। तभी बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो पापा थे। उन्होंने मुझे गले लगाया। तुम ठीक हो ना बेटा? नैनी कहाँ है? वो तो फोन पर कह रही थी कि तुमको बुखार है। मैंने पापा को सब कुछ बताया। पहले तो पापा को मेरी बात का विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा मैं कोई सपना देख रहा हूँ। पर पापा ने फिर अपने रूम में जाके देखा।
लॉकर को खोलने की कोशिश की गई थी। पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको फ़ोन किसने किया। मैं पापा के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठा। पता नहीं क्यों मैं वही धुन गुनगुनाने लगा जो कल एंजल गुनगुना रही थी। ये सुन के पापा की शक्ल के रंग ही उड़ गए। उन्होंने पूछा कि तुमने ये कहाँ सुनी। मैंने बताया एंजल से। पापा हैरान नज़र से मुझे देखते रहे पर कुछ बोले नहीं। कई साल बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ पापा ने मुझे बताया उस रात जो मैंने देखा वो सच था। उस हादसे के कुछ दिन बाद पापा को पता चला नैनी और उस आदमी की लाश बड़ी ही बुरी हालत में पास के एक नहर में मिली थी और जो धुन मैंने एंजल से सुनी थी वो वही धुन थी जो मेरी माँ मेरे लिए गाती थी। जब मैं 2 साल का था एक बीमारी के चलते वो गुजर गई पर वो हमेशा कहती थी कि मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगी। उन्होंने अपना प्रॉमिस कायम रखा। आज मेरी अपनी एक फैमिली है। 1 साल की बेटी है। उसने अभी चलना सीखा है। एक दिन वो बेड से सीधा नीचे गिरने वाली थी। मैं उसे पकड़ता उससे पहले ही वो हवा में रुक गई और वापस बेड पे आ गई। मम्मी आज भी अपना प्रॉमिस निभा रही है।